राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हथेली में बनने वाले रेखा योग के बारे में जानेंगे। क्या होता है रेखा योग, किस प्रकार से यह फल देता है और क्यों इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए, रेखा योग की अगर बात करें तो यह हथेली पर स्क्वायर से बनने वाला योग होता है। इसे दुर्योगों की श्रेणी में रखा गया है और जब भी किसी जातक के हाथ में बनेगा, जीवन काल में वह व्यक्ति आपको संघर्ष करता हुआ मिलेगा। तो देखिए, इसमें इसके निर्माण को लेकर जो कहा गया है, हथेली अधिक उभरी हुई हो, मध्य से हथेली अधिक उभरी हो और उस पर इस प्रकार से स्क्वायर का आपको सिंबल बनता हुआ दिखाई दे। अब अधिक उभरी हुई हो, यहाँ अगर थोड़ा सा हम डीपली देखें तो देखिए, लगभग एनालिसिस के दौरान आप लोग देखते होंगे कि हथेलियाँ जो आती हैं उनमें ये हल्का सा दबाव ज़रूर मिलता है। थोड़ा सा जो मध्य हथेली का भाग रहता है, यहाँ पर दबाव रहता है। किसी के थोड़ा अधिक हो सकता है, फिर वो दिक्कतें जीवन में ज़्यादा देता है। लेकिन यहाँ इस योग के निर्माण के लिए हथेली मध्य से उभरी हो, तो यहाँ से उठी हो और उस पर स्क्वायर हो। फिर आपके मन में ये विचार आता होगा कि स्क्वायर जब भी आता है पॉजिटिविटी लाता है, बचाने के लिए आता है, एक रक्षा कवच का कार्य करता है। लेकिन ये जो रेखा योग हथेली में बन रहा है, यहाँ बिल्कुल जो टर्म्स एंड कंडीशन थे बिल्कुल विपरीत बताया गया है। इसको हथेली उभरी हो तो ये एक नेगेटिविटी को जीवन में लाता है। जब भी सेंटर से या कोई भी ग्रह पर्वत अधिक उठ जाता है तो उसे रिलेटेड नेगेटिविटी आती है। और विलक्षण हाथों में इस योग की हम गणना कर सकते हैं, जैसे कि ये हाथ भी एक विलक्षण सामान्य हाथ इसे हम नहीं कह सकते, तो इसी श्रेणी में इस योग को भी रखा जाता है। तो हथेली मध्य से उभरी हो और उस पर स्क्वायर बना हो तो ये जीवन में उस जातक को संघर्ष करवाता है। संघर्ष किस प्रकार से होता है उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो देखिए, जीवन में हर प्रकार से, अब बचपन का समय है तो शिक्षा वगैरह, घर परिवार में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाना, जॉब वगैरह में कोई स्टेबिलिटी ना रहना, कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें भी कमी आना, ये सब दिक्कतें ऐसे लोगों को अगर रेखा योग का निर्माण हथेली में बन रहा है तो निश्चित होती है। ये मूर्खता की निशानी का भी सिंबल माना जाता है। ऐसे लोगों की प्राय देखा जाता है याददाश्त शक्ति कमज़ोर रहती है, मलिन बुद्धि के लोग रहते हैं, आलसी रहते हैं, सही समय पर सभी कार्य भी ये लोग नहीं कर पाते, भूलने की आदत इनकी रहती है, मानसिक तनाव डिप्रेशन के अक्सर ये लोग शिकार होते हैं। तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी ये रेखा योग उस व्यक्ति के जीवन में लाता है। अब देखिए, यहाँ निश्चित ही ये नेगेटिविटी जीवन में उस व्यक्ति के देता है। अब अगर ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है नेगेटिव, लेकिन यहाँ से अच्छी पॉजिटिविटी अगर उस व्यक्ति के हाथ में है, अब ये एक योग बना हुआ है ग्रह निबंध योग, जो जीवन में संघर्ष को बताता है। तो देखिए, अगर इस योग के साथ यहाँ कुछ अच्छी माइंड लाइन अगर बनी हुई है तो इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ राहत उस व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन आप देखेंगे, अगर इस प्रकार की फॉर्मेशन बनी हुई है तो वहाँ आपको या तो ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से गहरी होती हुई दिखाई देगी, या ये बिल्कुल धागे जैसी पतली रेखा के रूप में चलती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल पतली।
व्यक्ति अपनी जो बुद्धि रहता है उसका सही यूज ये लोग नहीं कर पाते, अधिक सोचते हैं, एक ही बात को बार बार सोचते हैं। बार बार इनको समझाने पर एक बात काफ़ी जोर अगर इन पर लगाया जाए तब वह बात इनके समझ आती है। तो इस प्रकार का प्रभाव ये रेखा योग देता है। अब यहाँ कुछ और नेगेटिविटी आ जाए, चंद्र भी जैसे कि साथ में भी आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा, इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाए या इस पर कोई क्रॉस बन जाए, स्टार बन जाए या इस पर जाली जैसी फॉर्मेशन बन जाए, फिर ये हथेली का जो योग बना हुआ है ये और मेजर दिक्कतें लाएगा। मन टोटल खराब, मस्तिष्क इनका टोटल खराब, कोई भी कार्य इनके जीवन में ये सही समय पर क्या, सही से क्या, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए फिर इनको बोलना पड़ता है, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, और खुद से ये परफेक्ट तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। काफ़ी स्ट्रगल, संघर्ष ऐसे लोगों को जीवन में फिर होता है। अशुभ योगों की श्रेणी में इस योग को रखा गया है और जीवन काल में ऐसे लोग संघर्ष करते हुए ही देखे जाते हैं। तो ये था हथेली में बनने वाला रेखा योग। धन्यवाद।